मोबाइल वाला भूत। बेंगलुरु शहर में एक राजेश नाम का लड़का रहता था। वह अब 8वीं क्लास में आ चुका था। राजेश अपने आप को अब बहुत बड़ा समझने लगा और हर बात में अपने मम्मी पापा से मोबाइल के लिए जिद करता। और जब राजेश के मम्मी पापा मोबाइल के लिए राजेश को मना कर देते तो वह अपना गुस्सा दिखाने के लिए खाना छोड़ देता। तो जैसे तैसे राजेश के मम्मी पापा राजेश को मना कर खाना खिला देते थे। पर एक दिन राजेश ने तय किया कि मैं आज मम्मी पापा से बात करके मोबाइल लेकर रहूंगा। तो राजेश अपनी मम्मी को कहता है, मम्मी प्लीज मुझे मोबाइल दिला दीजिए। अब तो मैं बड़ा हो चुका हूं और मेरे बाकी दोस्तों के पास भी एक बहुत अच्छा मोबाइल है। पर बेटा, मोबाइल अभी तुम्हारी उम्र के लिए ठीक नहीं है। अभी तुम और बड़े हो जाओ, हम तुम्हें मोबाइल खुद दे देंगे। पर मम्मी, मेरे सभी दोस्तों के पास मोबाइल है। मैं सभी दोस्तों से बात भी नहीं कर पाता हूँ। प्लीज मुझे मोबाइल दिला दीजिए ना। कहा ना एक बार, कोई मोबाइल नहीं मिलेगा। जाओ और अपने स्कूल का काम करो। आजकल तुम ज्यादा ही जिद्दी हो गए हो। पर पापा, आप समझ नहीं रहे हैं। आजकल स्कूल का काम मोबाइल से भी हो जाता है और इसी वजह से मेरे सारे दोस्त अच्छे नंबर लेकर आते हैं और मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। राजेश की यह बात सुनकर माँ राजेश के पापा से बोलती हैं कि वह राजेश को एक अच्छा सा मोबाइल लाकर दे दे ताकि राजेश की पढ़ाई में कोई हानि ना हो। तुम भी राजेश की बातों में आ गई। ये बस पूरा दिन मोबाइल पर गेम खेलेगा और कोई पढ़ाई नहीं करेगा। अजी लाकर दे दीजिए। कल को अगर इसके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो फिर ये हमें ही बोलेगा। इससे अच्छा है हम इसको मोबाइल लाकर दे दें। और इस तरह पापा राजेश को मोबाइल लाकर देने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले ही दिन राजेश के पापा ने राजेश को एक नया स्मार्टफोन लाकर दिया। पहले कुछ दिन तो राजेश मोबाइल का उतना ही इस्तेमाल करता जितना उसकी पढ़ाई के लिए जरूरत होती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। फिर एक दिन जब राजेश अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तब राजेश के दोस्तों ने बताया कि मोबाइल में एक नया गेम आया है। क्यों ना हम मोबाइल में गेम डाउनलोड करके खेलें। अपने दोस्तों की बात मानकर राजेश वह गेम अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेता है। ये तो बहुत ही अच्छा गेम है। इसे मैंने पहले क्यों नहीं खेला? कोई बात नहीं, अब मैं इस गेम को खूब खेलूंगा और सबसे ज्यादा पॉइंट इकट्ठे करूंगा। ऐसा कहकर राजेश उस गेम को खेलने में दिन रात बिजी रहता और अपने स्कूल का काम जल्दी जल्दी करके उस गेम को खेलने की ताक में रहता। राजेश रात को भी देर से सोता और सुबह भी जल्दी उठकर पढ़ने की बजाय गेम खेलता और इस तरह राजेश धीरे धीरे अपनी पढ़ाई का काम भी छोड़ने लगा। राजेश को हर समय मोबाइल में खेलता देखकर राजेश की मम्मी बोलती हैं, राजेश, हमने ये मोबाइल तुम्हें खेलने के लिए नहीं दिया है बल्कि इसलिए दिया है कि तुम इस पर अपनी पढ़ाई का काम कर सको। और आजकल तुम सिर्फ मोबाइल पर गेम खेलते रहते हो। ये ठीक बात नहीं है। अरे मम्मी, ये बस एक नया गेम है। मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूं। अपनी पढ़ाई मैं टाइम से ही पूरी कर लेता हूं। आप चिंता मत कीजिए। हाँ तो ठीक है, पढ़ाई करो, ये गेम सब बंद करो। ऐसा कहकर मम्मी राजेश के कमरे से चली जाती हैं। अपनी मम्मी के जाने के बाद राजेश फिर से गेम खेलने में व्यस्त हो गया। उसी रात की बात है। राजेश अपने मोबाइल में गेम खेलने में व्यस्त था कि तभी मोबाइल की स्क्रीन एकदम से ब्लैंक हो जाती है। राजेश को लगा कि शायद मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, तो मोबाइल को चार्जिंग में लगाकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। राजेश को लेटे सिर्फ थोड़ी ही देर होती है कि तभी एक तरफ से आवाज आती है, राजेश, राजेश। राजेश उठकर बैठ जाता है और बाहर जाकर देखता है कि पापा टीवी देख रहे हैं। पापा, आपने मुझे बुलाया? नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। लगता है ज्यादा मोबाइल में गेम खेलकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जाओ और जाकर सो जाओ। और हां, मोबाइल में गेम मत खेलने लग जाना। अगली सुबह जब राजेश और उसके माता पिता सोकर उठते हैं, राजेश अपने मम्मी पापा को बोलता है, मम्मी, पापा, आप मेरा यकीन कीजिए, इस कमरे में जरूर कुछ है।
और इस फोन में कोई भूत है। ऐसा कहकर राजेश सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताता है। राजेश के मम्मी पापा राजेश का यकीन नहीं करते। राजेश डांट सुनकर आराम से अपने कमरे में राजेश को अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगा और अपनी दुनिया में राजेश और मैं खूब गेम खेलेंगे। आवाज आने के बाद मोबाइल खुद ब खुद जमीन पर गिर जाता है। ऐसा भयानक दृश्य देखकर राजेश के पापा बोलते हैं। ऐसा कहकर अगली सुबह ही राजेश के पापा तांत्रिक को घर ले आते हैं और यज्ञ का सारा सामान उन्हें ला कर देते हैं। तांत्रिक अपना यज्ञ शुरू कर देता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।